जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में बीती रात इलेक्शन ऑब्जर्वर ने यानी कि जो इलेक्शन के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं उन्होंने मुल्क राज ज्वेलर्स के शोरूम में एक रेड की। और यही शोरूम जो ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बीती रात रेड की गई और जानकारी के मुताबिक 40 लाख रुपए की कैश जो थी वो यहाँ से बरामद हुई, जिसे कि सीज कर लिया गया है। और जिस समय ये रेड वहां पर की गई तो जीएसटी के जो ऑफिशियल्स थे वो भी साथ में मौजूद थे। इसके अलावा शायद आईटी के ऑफिशियल्स भी साथ में मौजूद थे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को किसी ने ये इनपुट दी थी कि इस शोरूम में अनअकाउंटेड कैश जो है वो रखा गया है। और उसके बाद ही रात करीब 9 बजे जो टीम थी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की, वो यहाँ छन्नी में पहुंची और इसी शोरूम के अंदर घुसी। और उसके बाद यहाँ पर काफी समय तक अंदर जो डॉक्यूमेंट थे, अंदर जो कैश थी, उसकी जांच की। और अंत में जो जानकारी साझा की गई उसके मुताबिक, जो कि आज के डेली अखबारों में भी खबर छपी है, कि 40 लाख रुपए की कैश नकदी जो है बरामद की गई है, जिसे कि सीज कर लिया गया है। इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और जाहिर सी बात है कैश को लेकर कुछ गाइडलाइंस पहले से ही जारी की गई हैं। और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके मुताबिक 50,000 रुपए से ऊपर की अगर कैश किसी से बरामद होती है तो वो सीज की जाती है। और उसके बाद उसकी जानकारी आईटी को दी जाती है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। और फिर उस कैश के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं, यानी कि ये साबित करना होता है कि जो कैश आपसे बरामद की गई, जो कैश आपसे सीज की गई, वो अकाउंटेड कैश है, वो आप ही की कैश है और उसका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए नहीं होना था। अगर ये सब हो जाता है तो आपकी कैश आपको वापस मिल जाती है। और अगर आप ये साबित नहीं कर पाते हैं ये कैश वाकई में अकाउंटेड कैश थी और इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होना था, तो ये कैश भी आपको नहीं मिलती है और जाहिर सी बात है आगे आप पर कानूनी मामले भी चलते हैं। तो फिलहाल कल रात की ये घटना है जब 9 बजे के करीब ये जो ऑब्जर्वर्स की टीम थी, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की, यानी कि चुनावों में जो खर्चा होता है वो कहाँ से होता है, कौन स्पॉन्सर करता है, क्या ब्लैक मनी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, पैसा किस सोर्स से आ रहा है, कहाँ पर लग रहा है, किन हेड से आ रहा है, बहुत सारे सवाल होते हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर ये जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है ये काम करता है ताकि चुनावों में धांधली ना हो सके, कोई पार्टी पैसे का रौब जमाकर या पैसे का इस्तेमाल करके वोटरों को ना खरीदे, खरीद फरोख्त ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। ये सारी चीजों पर ध्यान रखने के लिए कैश इनफ्लो बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और इसी कैश के जरिए आगे शराब पिलाकर वोट लिए जाते हैं, नशा देकर वोट लिए जाते हैं, कैश देकर वोट लिए जाते हैं। तो कैश इनफ्लो एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत बड़ा फैक्टर है और उस पर नकेल कसने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई होती है। शहर में कई जगह नाकेबंदी भी होती है, सरप्राइज नाकास होते हैं ताकि लोगों की फ्रिस्किंग हो सके कि किसी के पास 50,000 से ऊपर या कुछ इस तरह की अमाउंट तो नहीं है जो अनअकाउंटेड है। तो बीती रात यहाँ पर 9 बजे के करीब एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जो हैं वो पहुंचे, साथ में जीएसटी के भी अधिकारी थे और उनके अलावा और भी अथॉरिटीज के लोग साथ में थे, पुलिसकर्मी साथ में थे। और इस शोरूम के अंदर टीम घुसी है, काफी समय होने लगा, जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट भी फ्रीज किए होंगे। और अंत में, और जो आज अखबारों में खबर लगी है, जम्मू के जो डेली लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनकी खबर के मुताबिक 40 लाख रुपए की नकदी जो थी वो उस समय शोरूम के अंदर मौजूद थी, जिसे कि सीज कर लिया गया। हालांकि कुछ जो सोर्सेस के हवाले से आप कहें कि अपुष्ट खबरें ये आ रही हैं कि मुल्क राज ज्वेलर्स जिनका ये शोरूम है उनके ऑनर्स का ये कहना है कि उनकी जो कैश थी उसका उनके पास हिसाब है, जीएसटी क्लियर है। लेकिन इसके बीच कैश क्योंकि अब सीज कर लिया गया है तो जाहिर सी बात है मौके पर शायद संतोषजनक दस्तावेज और जवाब नहीं दे पाए होंगे इसके ऑनर्स। और इसीलिए जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की टीम थी या जीएसटी की टीम थी, आईटी की टीम थी जो मौके पर थी, उसे ये लगा कि कैश की अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इसीलिए उस कैश को सीज कर लिया गया। तो 40 लाख रुपए बीती रात जो रेड यहाँ पर हुई है, एक बड़ी रेड हुई है। इस सड़क को उस समय ब्लॉक किया गया था, व्हीकुलर मूवमेंट जो थी वो कुछ समय के लिए हॉल्ट की गई थी ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और जाहिर सी बात है रेड का जो पैटर्न रहता है उसी आधार पर रेड की गई। और चुनावों का सीजन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी होते हैं और कैश का इस्तेमाल ना हो, यानी कि अनअकाउंटेड पैसे से वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना किया जाए, इसी मकसद से कल यहाँ पर छन्नी हिम्मत में ये रेड की गई है।
और मुल्क राज ज्वेलर्स के इस शोरूम से बीती रात जो है वो 40 लाख रुपए की नकदी जो है वो सीज कर ली गई है, जब्त कर ली गई है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ये जो कैश जब्त की गई है ये रिलीज होती है, यानी कि क्या उसके बाबत रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके अकाउंट डिटेल्स जो है वो दे पाते हैं मुल्क राज ज्वेलर्स के ऑनर या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये एक जरूरी जानकारी है कि इस समय 50,000 से ऊपर कैश लेकर चलना जो है वो असुरक्षित है, और आपके पास जो भी कैश हो जिसे लेकर आप ट्रेवल कर रहे हो उसके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए। उसका सोर्स ऑफ वो कहां से आई है, किस सोर्स से वो कैश आई है, इसकी प्रॉपर आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और ये आपको प्रूफ करना होगा अगर आपकी कैश सीज हो जाती है कि वो पैसा कहां से आया और किस मकसद के लिए था। उसके बाद आपकी कैश जो है वो आपको दोबारा से रिटर्न हो जाएगी। अगर आप उस पैसे का हिसाब नहीं दे पाएंगे तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो कैश आपको नहीं मिलेगी, और जाहिर सी बात है कुछ लीगल एक्शन भी आप पर हो सकते हैं। नमस्कार।